हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कंकाल तंत्र पे दूसरा लेक्चर भी बनाऊंगा। मैंने कल तक आपको ये बता दिया था कि 206 हड्डी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। मैंने ये नहीं बताया था कि उस सभी का नाम क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सभी का नाम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हेड वाले रीजन से। आइए बात करते हैं हेड वाले। यहाँ देखिए आप, हेड वाला जो रीजन है इसमें 29 बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम शकल से भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें लगभग 23 बॉन्स है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्रेनियल वाले रीजन से बात करते हैं। आपको पता है क्रेनियल वाले रीजन को हम लोग ब्रेन बॉक्स या प्रोटेक्टिव लेयर भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें लगभग 8 बॉन्ड पाया जाता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो आठू की आठू बॉन्ड कौन से होते हैं। सबसे आगे वाला जो होता है उसको फ्रंटल बॉन्ड कहते हैं, जो कि एक पाया जाता है। उसके बाद पेराइटल, ये वाला रीजन है, उसको अपन क्या कहते हैं, पेराइटल वाला रीजन कहते हैं। उसके बाद यहाँ कान वाले रीजन को टेम्पोरल कहते हैं, ये भी 2 पाए जाते हैं। उसके बाद ऑसिपिटल वाला रीजन नीचे, जहाँ पे अपना स्पाइनल कॉर्ड निकलता है ना, वहां पे फोरामेन मैग्नम करके एक बड़ा सा छिद्र होता है। समझ रहे बात होती नहीं। ये सारी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओसिपिटल बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद इथमोइड आ गया, एस्फिनोइड आ गया। आप देख सकते हैं एस्फिनोइड की बात करें तो हैज अ कैविटी, इसमें सेला ट्रूसिका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए मैंने जो चीज बोला है, सबसे पहला फ्रंटल, दूसरा पेराइटल 2 होता है, टेम्पोरल 2 होता है, ओसिपिटल 1 होता है, एस्फिनोइड कितने होते हैं, 1 होते हैं। इथमोइड देख लीजिए 1 होते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, एस्फिनोइड हैज अ सेला ट्रूसिका, है ना। सेला ट्रूसिका नाम के, है ना, कैविटी होता है, उसी में पाया जाता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको कहा है ना, हॉस्पिटल में क्या होता है, फोरामेन मैग्नम होता है, छोटा सा छिद्र होता है, वहीं से अपना, है ना, अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, किसका अटैचमेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम फेशियल की बात करते हैं। तो फेशियल में मैंने आपको कहा था 14 बॉन्ड होता है, लेकिन कौन कौन से होते हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहला नेजल, उसके बाद क्या होता है, मैग्जिला होता है, मैग्जिला होता है। उसके बाद जाइगोमैटिक होता है। आइए लैक्रेमल होता है। उसके बाद लैक्रेमल के बाद होता है पैलेटाइन होता है। उसके बाद आपका हो गया इंटरनल नेजल होता है, ध्यान रख सकते हैं इंटरनल नेजल। अब ये क्या है, मैंडेबल है। अब ये देखिए वोमर है। अब आइए एक एक के बारे में बात करते हैं। नेजल, ये नाक के पास पाया जाता है। मैग्जिला, इसको अपर जॉ कहते हैं, अपर जॉ, ये ऊपर वाले, ये वाला जो रीजन है ना वो है। जाइगोमैटिक, अच्छा ये लैक्रेमल, ये ऑर्बिटल, ये जाइगोमैटिक यहीं पे पाया जाता है, ऑर्बिटल रीजन में पाया जाता है ना। यहाँ पे आई फिट होता है ऑर्बिटल रीजन। चलिए अब हम बात करते हैं पैलेटाइन। ये क्या करता है, 2 लेयर तैयार करता है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट का, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट का। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनल नेजल की। चलिए इंटरनल नेजल जो होता है अपना, है ना, वो अंदर का होता है, अंदर वाले भाग में पाया जाता है। देखिए मैंडेबल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लोअर जॉ कहते हैं, ये वाला जो सबसे हार्ड होता है, लोअर जॉ, है ना, लोअर जॉ। वोमर, ये कैसा शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का बॉन्ड है ये वोमर, ट्रायंगुलर शेप का है, तो आपको ध्यान रख सकते हैं ट्रायंगुलर होता है। अब हम बात कर लेते हैं शकल और फेशियल, टोटल मिला के लगभग कितने बॉन्ड्स हो गए, 29 हो गए। अब हम बात करेंगे ईयर और स्किल्स में, कान में भी लगभग 6 बॉन्ड होते हैं। मैंने आपसे बात किया था ना, इनकस, स्टेपिस, है ना, मैलस, इनकस, स्टेपिस सबसे छोटा होता है ना, ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड होते हैं। उसके बाद अगर इनकस की बात करें तो ये एनविल शेप का होता है, घोड़ा की नाल जैसी आकृति होती है। मैलस की बात करें तो ये हथौड़े जैसा होता है, कैसा होता है, हथौड़े के जैसा होता है, हथौड़े जैसा होता है। चलिए ये घोड़ा की नाल के जैसा होता है। अब हम बात करते हैं थोड़े से स्टर्नम की। आइए हम बात करते हैं, इसको आप क्या कीजिए, एक बार लिख लीजिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए आइए, आइए जरा सा अब हम बात करने वाले हैं स्टर्नम के बारे में। आइए स्टर्नम क्या कैसा होता है, आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टर्नम। स्टर्नम, आइए आपको पता है ये अपने इस वाले रीजन में पाया जाता है, चेस्ट वाले रीजन में। ये कुछ ऐसा शेप का होता है, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये इस टाइप का होता है ना, और इससे ये रिब्स जुड़े होते हैं, ये इससे रिब्स जुड़े होते हैं, ये इस तरह से रिब्स जुड़े होते हैं। यहाँ पे भी चलिए इस तरह से जुड़े होते हैं। मैं आपको बस रफ डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर जगह से जुड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लगभग 12 होते हैं, 12 रिब्स होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। चलिए पीछे में, पीछे की ओर ऐसे करके ऐसे जुड़े होते हैं, है ना, पीछे से जुड़े होते हैं। ये रिब्स देख रहे हैं। लगभग अगर हम बात करें तो ये कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, 12 होते हैं। चलिए एक एक करके हम सबके बारे में बात कर लेंगे। आइए स्टर्नम, अच्छा ये रिब्स और पीछे वाला जो रीजन है अपना वर्टिब्रल कॉलम, उससे ये अटैचमेंट होता है ना, एक बिल्डिंग की तरह आता है, इस वाले रीजन से लेके इस वाले रीजन में आपको ये स्टर्नम से रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इसी में स्टर्नम की बात कर रहे थे तो आपसे पूछेगा स्टर्नम कहाँ है, ये कैसी आकृति वाली बोन है, ये खंजर जैसी है। कैसी है, खंजर की तरह है, खंजर, खंजर जैसी है। कैसी है, खंजर जैसी, सॉरी खंजर, खंजर जैसी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए खंजर जैसी आकृति वाली है, ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी रिब्स की बात कर लेते हैं। रिब्स, रिब्स आपको भी पता है टोटल कितने होते हैं अपने रिब्स की। अगर हम बात करें तो थोरेसिक कैविटी में कितने रिब्स क्या आ जाते हैं, है ना, 24 है। 24, 12 एक साइड में रहते हैं, 12 एक साइड में रहते हैं। समझे बात हो कि नहीं, इस तरह से रहते हैं। चलिए अगर हम बात करें रिब्स में तो आपको ये बात जानना पड़ेगा, रिब्स में क्या जानना पड़ेगा कि ऊपर वाले लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 8 9 10 और 11 और 12। चलिए ये 3 देखिए 1 से लेके 7 तक लगभग, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये ना आपके वर्टेब्रल कॉलम से डायरेक्ट इसके साथ अटैच्ड होता है। 8 9 10 को हम लोग फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं, फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। और 11 12 को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं होता, बस ऐसे खुल के रहता है, ये फ्लोट करते रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या, फ्लोटिंग रिब्स। बाकी सभी के सभी अटैचमेंट रहते हैं। 8 9 भी थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण क्या रहते हैं, ऐसे करके खुले रहते हैं, किसी तरह से अटैच। बाकी सब क्या है कि पीछे की ओर कवर रहते हैं, इस तरह से ढके रहते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़े से वर्टिब्रल कॉलम की। इधर देखिए यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में मैंने बात कर रखा है। यहाँ देखिए प्रोटेक्टेड स्पाइनल कोड, ये इसका काम क्या है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोक्सियल, क्या क्या है, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, कोक्सियल एंड सैक्रल। सर्विकल की अगर आप बात करते हो तो इसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं। उसके बाद थोरैसिक की बात करते हो तो थोरैसिक
देख लीजिए कितने बॉन्ड्स पाए जाते हैं, 12 पाए जाते हैं। सर्विकल हो गया, थोरेसिक हो गया। उसके बाद आ जाइए आप लंबर वाले रीजन में, तो लंबर में भी 5 पाए जाते हैं। उसके बाद सैक्रल होते हैं, तो उसमें भी लगभग, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप बात करते हैं तो उसमें कितने पाए जाते हैं, 5। लेकिन वही बाद में एडल्ट में जाकर कितने हो जाते हैं, 5 से 1 बन जाते हैं। उसके बाद कोक्सीयल की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये भी 5 रहते हैं, लेकिन जैसे ही एडल्ट स्टेज में जाता है तो वो भी आपस में फ्यूज होकर 1 बन जाता है। आप देख सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में टोटल अगर काउंट कीजिएगा, सर्विकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 5 है और कोक्सीयल 4 है। टोटल मिला के 33 बॉन्ड्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं एडल्ट एज में तो 7, 12, 5, 1, 1, देखिए टोटल मिला के कितने हो गए, 26 हो गए। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इस सभी का फोटो ले ले। ओके, चलिए, तो आपने ये चीज लिख लिया। तो मैं आपको अब बताने वाला हूं एपेंडिकुलर के बारे में। तो एपेंडिकुलर में आपको पता है, मैंने आपको कहा था 126 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, 126 पाए जाते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि आप लिम्स में अगर देख लो तो लिम्स में 2 प्रकार के लिम्स होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर यानी कि 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, ये सारी बात मैंने किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 लिम्स अगर हैंड को ले लो तो हैंड में यहाँ पे 2 1 पाए जाते हैं, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, और इस प्लाम वाले रीजन में कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। उसके बाद डिजिट वाले रीजन में कितने पाए जाते हैं, तो आपके है ना 4 पाए जाते, 5 पाए जाते हैं। और लास्टली अगर आप बात करो टोटल मिलाकर इस फिंगर वाले रीजन में कितने पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं। टोटल मिलाकर अगर इस हाथ में बात करें तो लगभग कितने पाए जाते हैं, 13 बॉन्ड। 13 और 13 कितने हो गए, ये हो गए, है ना। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एपेंडिकुलर वाले भाग की। चलिए आइए बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए देखिए आप एपेंडिकुलर वाले भाग की। एपेंडिकुलर है ना, चलिए इसमें कितना होता है, लगभग 126 होते हैं। आइए बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे उपांगी, जिसको कह रहे थे उपांगी, उपांगी, चलिए उपांगी। अच्छा, इस वाले में हम लिम्स की बात करेंगे। किसकी, लिम्स। लिम्स में भी किसका, 4 लिम्स। आइए फोर लिम्स। आइए तो हम हाथ का फिगर बनाते हैं, उसके थ्रू हम आपको सारा चीज बता देंगे। चलिए यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा फिगर नहीं बनना, 1 मिनट। चलो इस टाइप के रहते हैं। यहाँ आप ऐसे देख सकते हो, ये फीमर है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आइए बात करते हैं। तीन कितने, 5, 3, 8 बॉन्स होते हैं। चलिए 1 मिनट, 1 मिनट, ओके।
ये वाला है, ये वाले से ये जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दो ही रहते हैं, यहाँ पे एक दो तीन रहेंगे, यहाँ पे एक दो तीन रहेंगे, यहाँ पे एक दो तीन रहेंगे, यहाँ पे एक दो तीन रहेंगे। चलिए आइए हम बात करते हैं एक एक करके। स्कैपुला, इसको क्या कहते हैं? स्कैपुला, स्कैपुला, चलिए सही है, स्कैपुला। यहाँ पे जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, एक्रोमिनियन कैविटी, एक्रोमिनियन। चलिए यहाँ इस वाले को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गया। चलिए ये वाला जो रीजन है अपना, ये वाला, उसको रेडियस कहेंगे। ये हो गया अपना अल्ना, ये वाला जो रीजन हो गया अपना, इसको कहेंगे कार्पेल। ये हो गया आपका प्लाम, मेटाकार्पेल, CARPL, मेटाकार्पेल। ये कितने होते हैं? मेटाकार्पेल आपको कितने? 5 होंगे। कार्पेल कितने होंगे? 8 होंगे। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे आपको पता है छोटा सा ये अंगूठा होता है, थम्स होता है, इसमें कितने बॉन्स पाए जाते हैं? 2। और टोटल मिला के ये अगर फ्लेंजेस की बात करिएगा, डिजिट कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये साइड वाला मैंने क्या लिया है, इधर देख लीजिए, ये क्या हो गया? टोटल हो गया, ठीक है। तो ये जो साइड वाला है, ये वाला एरिया, चलिए ध्यान रख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह लेंगे? थंब। इसमें 2 ही पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। बाकी में 3 पाए जाते हैं। तो जोड़ लीजिए, 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 16, तो कितना होगा? देख लीजिए आप, 4 4 8 4 12 13 14, टोटल मिला के कितने हो गए? 14 हो गया ना, ठीक है। इस तरह से होता है, तो आप ध्यान रख सकते। अल्ना इस वाले रीजन में रेडियस 1 होगा, देख लीजिए, अल्ना भी 1 होगा। टोटल मिला के आप काउंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ह्यूमरस 1 है, 1 बॉन्ड हो गया, 2 1 3 हो गया। टोटल मिला के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 30 बॉन्ड्स हो जाएंगे। आप काउंट कर लो। तो ये 30 इसमें हो गया, 30 इसमें हो गया, तो 60 हो गया। इसी तरह से आप पैर का भी बना सकते हो। ये तो हो गया आपका 4 लिम्स का हो गया। अगर हम लोअर लिम्स की बनाए हैं ना, लोअर लिम्स, LIMBS, लोअर लिम्स का भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपने अपर लिम्स का बनाया उस तरह से आप लोअर लिम्स का बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ। नो यार, सॉरी, चलिए यहाँ पे ये वाला रीजन है। इस वाले रीजन से थोड़ा सा जगह का अभाव हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लूँ। चलो यहाँ पे बना लेता हूँ। सॉरी, चलिए यहाँ वाले रीजन से इस वाले बोन को अटैच करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत बोन होता है, थोड़ा सा अच्छे से अटैच रहता है। इस तरह से चीजें हो गई, देख सकते हैं आप, है ना। अरे भाई, चलिए यहाँ से आप इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें 2 बॉन्ड्स होते हैं,
चलिए तो मैं 2 बोन्स डायरेक्ट बना देता हूँ, ऐसे नहीं बनाता हूँ। टिबिया और फेबुला बना देता हूँ। ये सामने वाला ये इससे जुड़ा हुआ है। चलिए अच्छा, यहाँ पे भी अटैचमेंट होता है, यहाँ पे, चलिए यहाँ पे अटैचमेंट होता है। अब देख सकते हैं आप, ये आपका क्या हो गया, फीमर हो गया, फीमर हो गया। फीमर के बाद ये क्या हो गया आपका, पटेला, पटेला हो गया आपका। और देखिए एक साइड आपका क्या हो गया, आपका टिबिया हो गया, पटेला हो गया, टिबिया, टिबिया हो गया, पटेला, टिबिया, फेबुला हो गया, टिबिया, फेबुला, टिबिया हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका, फेबुला हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 3 4, यहाँ 7 रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं 5, यहाँ पे भी उसी तरह से रहते हैं डिजिट, अंगूठा वाले रीजन में। इस तरह से आप काउंट करेंगे तो टोटल इसको क्या बोलते हैं, टार्सल। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चीजें होती है ना। टार्सल हो गई, है ना। और ये वाले को मीटा टार्सल कहते हैं और इस वाले को डिजिट कहते हैं। तो इस तरह से चीजें होती है, तो आप थोड़े से ध्यान रख सकते हैं। इसमें भी 30 पाया जाता है। टोटल मिला के क्या हो गया आपको, टोटल मिलाकर 30 30 60 लगभग 120 हो गए। अब हम लास्टली बात करते हैं, आपको बोले थे पेल्विस वाले रीजन में 2 पाए जाते हैं और इस वाले में पकौड़ा में स्कैपुला हो गया। उसके बाद एक और पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कैल्विकल्स। समझे बातों की नहीं, कैल्विकल भी 2 पाए जाते हैं, स्कैपुला भी 2, तो 4 हो गए और नीचे में 2, तो टोटल मिला के 120 हो गए। तो इस तरह से मैंने आपको 126 के 26 बोन्स के बारे में बता दिया। अगले लेक्चर में हो सकता है तो मैं इस किस बोन में किस तरह के मूवमेंट होता है उस पर हम बात कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।